देखो, 3 लोगों या 5 लोगों की एज स्टोर करनी है तो आप क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, है ना? दोबारा लिखते हैं एज को, स्टोर हो जाती। हम्म। वेर एज स्टोर होती है, लास्ट वाली होती है ना? ये बोलो ना। ठीक है, 3 लोगों की स्टोर तो नहीं हो रही, एक ही बंदे की हो रही है। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते थे कि चलो ठीक है जी, एक ऐसे दे देते हैं ना, _2, ये वेरिएबल्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, अब तो 3 लोगों की स्टोर होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप 100 लोगों की करोगे तो 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ जाएंगे इस हिसाब से तो हमें। ठीक है, तब यहाँ पर हमें यूज करना है एरे का। ठीक है, एरे क्या बोलता है इन जावास्क्रिप्ट, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर ही है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या होता है, डेटा को स्टोर करने की जगह, चीज। ठीक है, दैट अलाउ, जो कि अलाउ क्या करता है, स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, विच कैन बी एनी टाइप, कोई भी टाइप की हो सकती है, जैसे कि इंक्लूडिंग नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकते हैं जो कोटेशन के अंदर थे। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, एंड अदर एरेज हो सकते हैं, मतलब और भी एरेज भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरे आर पावरफुल टूल इन प्रोग्रामिंग बिकॉज दे अलाउ यू टू वर्क विद ग्रुप रिलेटेड ऑफ डेटा इन सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल में आप मान लो एज स्टोर करा दी, सब लोगों की इकट्ठी करा दी, नेम स्टोर करा दे, एक जगह पे नेम स्टोर करा दे सारे। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट एरे आर डिफाइन यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। आप जावास्क्रिप्ट में स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन करते हो। ठीक है, एंड इंडिविजुअल एलिमेंट इन एरे आर सेपरेट बाय कॉमास। ठीक है, और हर एक एलिमेंट जो होगा इसके अंदर वो क्या कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं बोल सकता हूँ, वेरिएबल लिया एजेस। ठीक है, अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा, उसके बाद एज दे दो, कॉमा से सेपरेट होंगे अंदर वाले जो भी चीजें हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आया? ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ एक बार मैं, एजेस पास कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे ला देगा आपको पेज पे। ठीक है, सारे नंबर्स को। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए क्या, पहला एलिमेंट, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग कहाँ से होती है ना? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे इंडेक्सिंग के लिए। ठीक है, 0 लिखूंगा ना तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 45। ठीक है, और 1 लिखूंगा तो सेकंड आ जाएगा। याद रखना, हम कहाँ से काउंट करते हैं, 0 से। नॉर्मल जनता कहाँ से काउंट करेगी, 1 से। ठीक है, हाँ जी, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, अभी स्टार्ट ही हुआ है एरे का। ठीक है, तो एरे क्या है, जिसमें आप बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हो। हाँ, ये रहा एक एरे। ठीक है, ओके। फ्रूट्स की भी एक लिस्ट करवा सकते थे आप यार, फ्रूट्स दे देते आप, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन दे दो एप्पल, बस। इधर क्या बोलते हैं लिस्ट को, एरे। लिस्ट में जावास्क्रिप्ट में एरे। ठीक है, कीवी, फिर ले लो मैंगो। ठीक है, अगर मान लो मुझे कीवी प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा अलर्ट में, है? क्या लिखना पड़ेगा, 1। कहाँ है, 1 लिख दिया। कौन सा नशा करते हो? फ्रूट्स वेरिएबल बताना पड़ेगा ना किसके अंदर से निकालना आपको, राइट? तो उसका नाम लेना पड़ेगा ना, फ्रूट, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ, 1 अब आएगा। ठीक है, अब ये क्या कर रखा हमने, आप ना इसको अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एप्पल है, एप्पल को ले, हाँ चलो जो एप्पल ही ले लेता हूँ। मैं बोल सकता हूँ फ्रूट्स, 0 पे जो भी रखा है उसमें क्या साइन कर दो, 45, ये नंबर साइन हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देख लो प्रिंट करा के, उस पे करा लो, डॉक्यूमेंट राइट पे करवा लेते हैं। ठीक है, 0 पे जो भी था वो आ गया। ठीक है, मान लो मैं क्या करता, लास्ट एलिमेंट कहाँ पर है, 2 पे, लास्ट में। ठीक है, और बीच में कराना है तो 1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर बोल रखा 5 एलिमेंट है, 5 0 1 2 3 4 5 कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, सबको हेलो हेलो असाइन कर रहा है। ठीक है, आगे एक और तरीका है हमें एरे को डिक्लेयर करने के लिए, उसके लिए लिखते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेम
एरे को डिक्लेयर करने के लिए है वैर नंबर्स के लिए नम्स ले लेते हैं भाई, नेम नाम का वेरिएबल है। अब इसमें न्यू कीवर्ड इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने बताया 62 कीवर्ड्स हैं, उसमें से एक कीवर्ड ये भी है, ठीक है। जैसे वैर था एक कीवर्ड, लेट था, कौन सा, वैसे न्यू के कीवर्ड है। तो अब लिखोगे एरे, ठीक है। एरे के अंदर आपने दिया 10, 20 दे देते चलो। देख लेते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, कॉमर्स 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 आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बीसी लिखा हुआ है। तो एलिमेंट देना आप जितने हो उसके, ठीक है। तो एलिमेंट देने जैसे यहाँ पास कर रखे मैंने, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, ये अपडेट करने का तरीका है। यहाँ दे रखा है एक और तरीका, जैसे ऊपर डिक्लेयर कर दिया आपने खाली, नीचे आके आपने उसकी वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब यहाँ वैर लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर ही कर रखा है वेरिएबल, तो दोबारा थोड़ा ना लिखोगे उसके लिए, ठीक है। तो बस उसके बाद सारे दे दिया, और जीरो पे जो सेकंड पे जो होगा वो आ जाएगा इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। सिंपल है। ऐड न्यू वैल्यू इन सेम एरे, सेम एरे में अगर वैल्यू ऐड करनी हो तो आप क्या करोगे? फोर्थ पोजीशन पे एप्पल डाल दोगे, 0 1 2 3, 4 क्या होगा उसके बाद? तो वो क्या करेगा, लास्ट में डाल देगा फोर्थ को, ठीक है। मतलब है नहीं तो क्या करेगा, रिप्लेस थोड़ा ना कर देगा उसको, उसके एंड में डाल डाल देगा फोर्थ पोजीशन पे। सेकंड मेथड हमारे पास ये वाला था जो मैंने बताया था, ऊपर डिक्लेयर कर दो, बाद में आप वैल्यू पुट कर दो, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शो करा लिया आपने, समझ आ गया ये वाला। अब लूप्स की बात करते हैं, व्हाट इज लूप्स, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट अ लूप इज अ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रैपिडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज मीट। जब तक आपकी कंडीशन मीट नहीं करती तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लूप्स है वो है फॉर, वाइल, डू वाइल, ठीक है। यहाँ पर एक और है जिसका नाम है डू वाइल। फॉर क्या करता है, देख लेते हैं। मान लो आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट कराने थे, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे फॉर, ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर लिखोगे आप वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वैर का, वैर आई, आई ले लो या कुछ ले लो। ये है स्टार्टिंग पोजीशन कि आपको कहाँ से चलना है, मेरे को चलना है 1 0 से, सेमीकोलन, ठीक है। और उसके बाद आएगा सेमीकोलन, कहाँ तक जाना है, मैंने कहाँ तक बताया है? 100 तक, ठीक है। ये दे दिया मैंने, असाइन कर दिया 100। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? आई 100 से छोटा रहेगा, मेरे को 100 तक जाना है, फिर मैं क्या लिखूंगा? इक्वल टू भी डालूंगा फिर, कि आई इक्वल टू 100, मतलब छोटा रहेगा या उसके बराबर रहेगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। अब आई को एक एक से बढ़ाना होता है तो क्या यूज करता हूं मैं? आई प्लस प्लस, ठीक है, बस हो गया। अब करली ब्रेसेस आ गए, इसके अंदर आप लॉजिक लिखोगे जो आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिख देता हूँ, इसको आई को पास कर रहा हूँ, ठीक है। देखना होगा सारे नंबर्स आ गए, ठीक है। अब मान लो आपको चाहिए हर एक नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में तो याद है बी आर टैग होता था हमारे पास। अब मैं जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली पास नहीं कर सकता, क्यों? जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल तो दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, उसको कैसे समझ आएगा? तो उसके लिए आपको कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके अंदर बी आर टैग यूज करोगे आप, ऐसे, ठीक है। हर एक बार नेक्स्ट में पहले आया, फिर 0 1 2 3 ऐसे करता हुआ, समझ आया? मान लो आपको कहाँ से चलाना है, आपको चलाना है 59 से, तो वहां से चला लो, चलेगा 100 तक ही बस। ये देखो, ठीक है, आ गया समझ? ठीक है, ये होता है लूप, किसी चीज को आइटरेट करने के लिए। अब मान लो आपके पास एक एरे होता, न्यू एरे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट्स में एप्पल, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब मान लो मेरे को क्या करना है यार, एक एक करके लिखने से बेटर है, इंडेक्सिंग करूंगा मैं, 0 1 2 3 लिखूंगा मैं, करता लूप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितनी इसकी लेंथ, 0 1 2 2 है ना, तो मैं आई कहाँ तक चलाऊंगा? 2 तक चलाऊंगा, कहाँ से? 0 से, 2 नहीं 3 लिखना पड़ेगा, एक कम हो जाएगा ना, 1 तक आएगा फिर तो, 3 लूंगा एक ज्यादा, 0 1 2, ये चलेगा, 3 आई से छोटा रहेगा ना 3 से, ठीक है। आई में क्या आ रहा होगा? नंबर्स,
0 1 2 3। ठीक है, तो अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एरे जो है इंडेक्सिंग करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते थे, और आई पास कर देंगे बस इसमें। आई क्या होगा, जीरो होगा तो जीरो वाला एलिमेंट आ जाएगा, जब वन होगा तो वन वाला, फिर टू होगा तो टू वाला आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश, सेव, ये देखो। ठीक है, इकट्ठे आ गए। स्पेस ऐड करानी है, याद होगा स्ट्रिंग को हम जोड़ सकते हैं ना, कि नहीं जोड़ सकते। स्पेस के साथ जोड़ दो, हर एक बार स्पेस जुड़ जाएगी साथ में। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, ये बी आर दे रखा है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, वाइल लूप करेंगे, करा देता हूँ। फॉर लूप समझ आ गया, और फॉर लूप पता कब यूज होगा, जब आपको पहले से पता होगा कि कितनी बार चलाना है इस लूप को। मान लो मैंने बोला 20 बार, तो उसका मतलब फॉर लूप लगेगा, सीधा क्लिक कर देना चाहिए आपको। जैसे ओटीपी आता है ना फोन में, 3 ही बार हम डाल पाते, चौथी बार तो अगर गलत डाल दिया तो वो हो जाता है ना, ब्लॉक कर देते हैं उसको। वो भी क्या, फॉर लूप ही तो हुआ। 3 ही बार चांस मिल रहा है आपको डालने का, है ना, पासवर्ड हो गया, वहां फॉर लूप लगा हुआ है कि आपको पता है, लिमिट है एक। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, अब जब वाइल लूप कब यूज करना है, जब तक यूजर नहीं बोलता कि बस। ठीक है, जैसे एटीएम में जाके हम खुद से कैंसिल बटन नहीं दबाते, तब तक चलता रहता है वो एटीएम मशीन जो भी है ना, तब जब तक खुद से कैंसिल ना कर दो, उस टाइम पे आप यूज करोगे वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप एक अनदर लूप है दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलेगा। ठीक है, इतना याद रखना। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वाइल लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आई लेस देन 5। ठीक है, सेमी करली ब्रेसेस आएगा, इसमें लिख लो, कंसोल में लिखना, कंसोल में लिख लो, जहां लिखना वो लिख लेना। क्या था यार वो, अलर्ट ले लेते चलो। ठीक है, इसमें आई पास कर देता। अलर्ट कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। ठीक है, देखो, वाइल लूप मैंने बताया जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। ठीक है, आई कितना है, 0 है अभी, चलेगा तो पहले देना भी पड़ेगा, सॉरी गलती कर दी। आई को बताना भी पड़ेगा कहाँ से चलना है। ठीक है, वेर आई इक्वल टू 0, जो भी आपको देना जहां से चलाना है। कहाँ तक चलेगा, लेस देन 5 तक, जब तक कंडीशन ट्रू है। ये जब तक ट्रू दे रहा है, ट्रू दे रहा है, जैसे फॉल्स देगा बंद हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, जब आई 5 होगा, और होगा कैसे आई 5, सोचो, बढ़ाना पड़ेगा एक 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 से, तो इसके अंदर लिखोगे आप, ये सिंटेक्स याद रखना बस, ऐसे अंदर आएगा इसका सेमीकोलन। ठीक है, क्या हुआ, 0 देखा उसने, कंडीशन देखी, ठीक है, शुरू हो गया, ये स्टार्टिंग पोजीशन मान लो उसकी। ठीक है, 0 से 0 दिखा दिया उसने अलर्ट में, फिर एक से बड़ा, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 1 होगा ना, 0 + 1। ठीक है, ये चेक करेगा फिर से कि मैं 5 से छोटा हूँ, हाँ, फिर चल जाएगा, फिर 2 होगा, फिर देखेगा हाँ मैं 5 से छोटा हूँ, चल जाएगा, 3 4 5, जैसे 5 होगा तो क्या होगा, बंद, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये देखो 0। ओके, ये लूप में नहीं खत्म होगा। गलती क्या थी, मैंने सेव नहीं करा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम लग गया उसमें। अरे यार, दोबारा चला लेते 0 1 2 3 4 5। फोर तो क्या आएगा, ऑब्वियसली 5 तो है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं तब क्या होगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जितना मर्जी बार कैंसिल कर दो। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनिटी नहीं चला गया। आई को आपने बोला 0 से, और इसने चेक करा 0, हाँ मैं तो 0 से सही हूँ, तो प्रिंट हो गया, है ना। फिर उसने देखा आई 0 से, हमेशा 0 ही नहीं रहा आई, बड़ा ही नहीं कभी, तो वो हमेशा लूप में ही चलता रहा, ट्रू ही रही कंडीशन। कंडीशन ट्रू है तो वाइल चलता रहेगा, उसका सीधा खेल है। ठीक है, चाहे इसमें कुछ भी और भी लिखवा सकते हो, जरूरी नहीं है अलर्ट लिखवाना है। उसमें लिख लो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें लिख लो हेलो, लिखता है ये। ठीक है, बार बार। और अभी तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम है, तो पेज पे आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये बंद ही नहीं होगा, देखो। जब तक इसको क्रॉस नहीं करते तब तक चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी लग गया इसलिए। अब इस पेज पे कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि ये करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। ठीक है, इसको मौका ही नहीं मिल रहा प्रिंट करने का, तो आई आई प्लस प्लस करना मत भूलना, बताया। आई को बढ़ाना, जो भी वेरिएबल लिखा उसको बढ़ाना मत भूलना। अब इसको बंद करना पड़ेगा दोबारा से। ये देखो 5 बार आ गया। सिंटेक्स समझना है, बाकी सब कुछ सही है, कि लिखना कैसे है, बस इतना पता होना चाहिए लिखना कैसे है।
स्टार्टिंग पोजीशन दी, चेक करवाया। मैं डायरेक्टली ये लिख देता हूँ, ट्रू लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू। अभी चलता ही रहेगा हमेशा, ट्रू ही आ रहा है इसके अंदर, नंबर्स ट्रू फॉल्स पे ही देख रहा है ये। ठीक है, ये चलता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि फॉल्स ही नहीं हुई बात। फॉल्स करने के लिए आगे देखेंगे जुगाड़ कैसे लगाने हैं हमने। ठीक है, वाइल समझ आ गया। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर लूप और वाइल लूप में? है? हाँ, वाइल जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा, और फॉर लूप में आप देखोगे कि यार कहाँ तक चलाना है इसको, 20 बार, 25 बार, 30 बार, एक लिमिट तो होगी ना उसकी, तब फॉर लूप लगाना हमने। ठीक है, फॉर लूप में बस ये था, स्टार्टिंग कहाँ तक जाना है और इंक्रीमेंट। ठीक है, ये भी वैसे ही है, स्टार्टिंग पर कंडीशन चेक कर रहा है और प्लस प्लस कर, अंदर जो दोगे उतनी बार आ जाएगा, जो भी दोगे इसके अंदर वही 5 बार 6 बार, एरे रख दोगे एरे भी 5 बार आ जाएगा। ठीक है, एक हो गया फॉर ईच लूप। ठीक है, फॉर ईच लूप मेथड इज यूज टू गेट डेटा फ्रॉम एरे। कभी भी एरे आपके पास बहुत बड़ा है तब आप यूज कर सकते हो फॉर ईच का। ठीक है, ऑब्जेक्ट मेथड कॉल फंक्शन वंस फॉर ईच एलिमेंट इज एन एरे इन ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली क्या है, एरे है ना, इसके बाद फंक्शन दे रखा है आपको उसने। ठीक है, एरे के पास ही ये फंक्शन है। एक एरे बना लो पहले फटाफट से, जैसे फ्रूट्स का ही बना लो, ये कार्स का बना लेते हैं। कार्स है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आगे, कार 1, कॉमा, ओके, कार 2, कॉमा, कार 3। ठीक है, अब अपने इसके ऊपर लगाना है फॉर ईच। फॉर ईच कैसे लगेगा? हम्म, हम्म, हम्म। जो भी कार्स है ना, जो आपका वेरिएबल था, इसी के पास आप पावर आ चुकी है, एरे है ना। एरे किसमें स्टोर है? वेरिएबल में स्टोर है, तो उसके पास सारी पावर है, डॉट लिखोगे ना तो आपके पास आ जाएंगे। ये फंक्शन है वैसे तो बहुत सारे एरे के, पर उसमें से हम क्या देख रहे हैं अभी, फॉर ईच मेरा। ठीक है, कॉल में फंक्शन है। अब इसके पास क्या क्या होता है, वैल्यू होती है, इंडेक्स होता है और एरे होता है, तीन चीजें भेजता है ये, वैल्यू, इंडेक्स और एरे। अब ये वैल्यू क्या है, वैल्यू जो कार 1, कार 2, कार 3। ठीक है, इंडेक्स क्या है, 0 1 2। एरे क्या है, ये पूरा तीन चीजें भेजता है ये। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैल्यू और क्या था, इंडेक्स और एरे। ठीक है, वैल्यू तो कार 1, कार 2, कार 3 हो गया, और ये हो गया। मैं देख लेता हूँ इसको भी। ठीक, किसको भेजेगा ये भेजेगा फंक्शन को। यार फंक्शन में बताया नहीं मैंने। हाँ, अच्छा उसका तो कोई सीन नहीं। फंक्शन में मैंने यार वो बताया नहीं अभी, कैसे गेट करना है। चलो इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि फंक्शन में मैंने ये चीजें नहीं बताई अभी ना, इसके अंदर कैसे लेना है, कैसे वैल्यूज को लेना है, वो आगे आएगा, बता दूंगा। फॉर ईच को स्किप कर दो, क्योंकि उसके लिए फिर फंक्शन अच्छे से सीखने पड़ेंगे। फंक्शन आएंगे अभी यहाँ पे, फंक्शन एंड कंडीशन, ऑपरेटर्स फिर से आएंगे, वेरिएबल्स कमेंट्स, ये तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, दोबारा बना रखे थे। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है हमारे पास एक। ठीक है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज टू स्किप द करंट आइट्रेशन एंड गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, जो आइट्रेशन का मतलब क्या है, लूप में जब चलते हैं ना एक एक चीजें, उसको आइट्रेट बोलते हैं, कि 1 2 3 4 ऐसे करके चीजें आ रही हैं, तो उसको आइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, सिंटेक्स क्या रहता है कंटिन्यू का, कंटिन्यू लिखते हैं सेमीकोलन। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज कीवर्ड, ये भी एक कीवर्ड है, जैसे बताया 62 कीवर्ड्स है, वैसे ही हमारे पास है। अरे इफ भी नहीं बताया अभी तो मैंने, इफ का इतना ही है ना। ठीक है, देखो, इसको बोल लो फॉर। ठीक है, वेर आई 0 से चलेगा कहाँ तक, 9 तक। टोटल कितनी बार चला है ये, 10 बार। 0 से 9 तक काउंट करोगे तो 10 बनता है। ठीक है, प्लस प्लस कर रहे हैं, ये इफ लगा रखा है। ठीक है, इफ, इफ कब चलता है याद रखना, जब ट्रू रहती है बात। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आई मॉडुलस 2, मॉडुलस क्या करता है, क्या करता है, रिमाइंडर देता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 5 को 2 से करा, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। यही दे रहा है वो, रिमाइंडर दे रहा है। ठीक है, ओके, अब ये देगा कैसे, देख लेते हैं, लूप के अंदर रखा है ना, तो ये कितनी बार चल रहा है, 10 बार, तो ये भी तो 10 बार चलेगा, और ये भी 10 बार चलेगा ना। जो भी लूप में पड़ा है सारा चलेगा 10 बार। ये इस फॉर लूप के पास कितनी पार्ट चीजें पड़ी हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ओके, मैंने बोला इफ आई परसेंटेज 2 इक्वल टू 0 है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या करना, कंटिन्यू कर देना।
कंटिन्यू क्या करेगा, उस चीज को छोड़ देगा। ठीक है। अब मान लो उसने जीरो पिक करा, जीरो को टू से वो करते हैं, मॉडुलस करते हैं, तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो का जीरो ही होता है। ठीक है। तो इक्वल टू इक्वल हो गया, तो जीरो का स्किप हो जाएगा। ठीक है। फिर आएगा वन, वन तो नहीं होने वाला इसके बराबर। ठीक है, वन टू से करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर दो पिक करेगा, दो को दो से कर दोगे तो क्या बचेगा, जीरो, जो कि इसके बराबर है। तो कंडीशन ट्रू हुई ना, ये इक्वल टू का बताता, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू बताएगा ना। अगर ये जीरो है और इक्वल टू ये भी जीरो आ गया तो ट्रू हो गया। ठीक है, फिर उसको कंटिन्यू, मतलब दो को छोड़ देना। इस लाइन का मतलब पता है क्या है, सारे इवन नंबर को छोड़ दो, सारे क्या आएंगे, और नंबर्स आएंगे। ठीक है। ये देखो, अभी हम पहुंच चुके हैं कहीं और, लूप चल रहा होगा, वाइल लूप। बी आर फॉर नेक्स्ट लाइन। ठीक है, देखो 1 3 5 7 9, उसको छोड़ दिया इसने हर ठीक है। मैं बोल सकता था आई जब पांच होगा ना, ये समझ लो, अगर जैसे ही पांच होगा वो, तब उसको छोड़ देना, बाकी सारा आएगा। कंटिन्यू ये काम कर रहा है, कंटिन्यू। इफ, इफ कंडीशन अगर, ये बात इफ का मतलब अगर हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रू है बात, तब ये करना काम। ठीक है, ट्रू होगी आई, जैसे वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फॉल्स रहेगी, फॉल्स रहेगी। जैसे ही फाइव आएगा तो उसको छोड़ देगा, फिर से वापस स्टार्ट कर देगा प्रिंट करना, जैसे कर ही रहा था। ये देखो, रिफ्रेश, सही होगा। देखो फाइव नहीं है इसके अंदर, सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अभी समझ आया। अगर आई टू होगा तो उसको छोड़ देना, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखो टू नहीं है इसमें, करंट आइटरेशन को स्किप करता है। ठीक है, एक आता ब्रेक, ब्रेक का काम है बंद कर देना वहीं पे लूप को। मतलब कंटिन्यू की जगह पे अगर मैं ब्रेक लिख दूं ना, ब्रेक कीवर्ड, ठीक है, सेमी कॉलन दे देना, तो जैसे वन जीरो होगा, वन होगा, टू पे बंद, टू आएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो वन, जहां पे आपको रोकना है तब ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल होगा। जैसे मान लो नाइन तक, तो नाइन तक तो चल ही रहा है, फोर दे देता हूँ, फोर के बाद नहीं चलेगा ये। ठीक है, ब्रेक हो गया। ठीक है, द ब्रेक, इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सीधा ब्रेक लगाओ, समझो। ठीक है, और क्या है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, ये देख लो अब, ये भी काम की चीज है। ठीक, यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे वैर ले रहा हूँ, वेरिएबल वैल्यू इसमें रखते हैं एक। ठीक है, सेमीकोलन, स्विच यहाँ पर यूज होगा, स्विच कीवर्ड है। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट, इसके अंदर वैल्यू पास करोगे आप। ठीक है, करली ब्रेसेस, अब यहाँ बनेंगे केसेस, स्विच और उसके अंदर रहेंगे केस, जैसे कि केस वन इक्वल टू वन दे दूंगा। ठीक है, कॉलन। ठीक है, इंडेंटेशन, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब मैं चाहता हूं अगर केस वन है तो लिख देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीपल केस बनाओगे यहाँ पे सारे, जैसे एक केस हो गया, दूसरा केस बना दो, और याद रखना इसके बराबर रखना है, केस केस के नीचे। ठीक है, और ये हो जाएगा टू, इसको दे दूंगा बाय बाय। ठीक है, अब सीन क्या है, स्विच क्या करेगा, वैल्यू पास करेगा केस के अंदर। ठीक है, अगर वो वैल्यू वन है तो ये चलेगा, ये वाला पोर्शन। अगर टू होगा तो ये चलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी हेलो आ जाएगा आपके पेज पे, तो दोनों क्यों आ गए, अच्छा ठीक है। अब ध्यान रखना कि आगे ना रुकता नहीं है ये, एक बार आ गया ना तो रुकता नहीं है, तो उसके लिए हमें ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि भाई अगर मिल गया ना, उसको मैच कर गया तो ब्रेक कर दो। हर एक के अंदर लिखोगे ये चीज। ठीक है, ब्रेक करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, हेलो दिख रहा है बस सिर्फ। ठीक है, जैसे ही मैं टू करूंगा यहाँ पे वैल्यू को, तो बाय 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 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें अब केस बना सकते हैं। जैसे मशीन में देखा होगा, एटीएम मशीन में वन दबाते हैं तो कुछ ऑप्शन आते हैं, दो दबाते हैं तो कोई ऑप्शन आते हैं, तो वहां पर यूज होता है ये स्विच केस। ठीक है, फिर से अंदर आ गया, इधर लिख लेना इसको ध्यान से, ये ब्रेक कीवर्ड आ गया, इधर दे दो मैंगो। अगर वैल्यू तीन होगी, केस मतलब थ्री होगा,
तो मैंगो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर 3 लिख दूं यहाँ पे, मैंगो, तो जो केस मैच कर रहे हैं वो आ जाएगा। अब मान लो कोई केस ही मैच ना करे, कोई भी केस ना मैच करे। क्यों? यहाँ पे, हाँ, यही ब्रेक हो जाएगा ना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा, ये इसको प्रिंट करेगा और ब्रेक कर देगा। ठीक है। अगर इस ब्रेक को ना लिखता तो ये सेकंड वाला भी आ जाता। ठीक है। और मान लो कोई केस ही मैच ना करा, ऐसा ही नंबर डाल दिया उसने जो था ही नहीं उसमें, तब क्यों, क्या यूज करोगे? डिफॉल्ट का। ठीक है, डिफॉल्ट कीवर्ड का। डिफॉल्ट कीवर्ड में आपको जो देना है वो दे दोगे। ठीक है। डिफॉल्ट एल्स की तरह काम करता है, कोई नहीं चला तो ये चलेगा। ठीक है। कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो ये आ जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट राइट, कुछ भी दे दो यहाँ पे, ये दे दो। अब मान लो उसने दे दिया 5, 5 तो केस ही नहीं था इसमें। ठीक है, ये आ गया, ये रहा स्विच। 4 केस कौन सा चलेगा? ये वाला केस चलेगा, और कोई नहीं चलेगा। डिफॉल्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, डिफॉल्ट में जो आपको देना वो आ जाएगा। ठीक है। मतलब कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो ये चलेगा, स्विच के अंदर रहेंगे सारे केस। बस सिंटेक्स का ध्यान रखना है, करली ब्रेसेस यहाँ क्लोज हो रहे हैं, उसके बाद लगेंगे ये, बस। बहुत है, ठीक है। ये मेथड है कुछ स्ट्रिंग्स के, एरे के, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी जो आज करवाया है वो क्या है? एरे है। ठीक है। और क्या था? लूप, बाई लूप, फॉर लूप। ठीक है। और फॉर ईच नहीं करवाया, अभी समझ ही नहीं आएगा वो। और कंटिन्यू, ब्रेक, दो कीवर्ड्स हैं, बहुत सिंपल है। कंटिन्यू तो भाई स्किप करने का काम आता है, और ब्रेक रोकने का काम आता है। उसके बाद स्विच केस बताया बस मैंने। ठीक है। 4 5 चीजें कर लो उसको।